यूपी के अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के भीमपुर गांव में बांग्लादेश में जिस तरह से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। और शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदुओं के घरों को जलाया गया, हिंदुओं को उत्पीड़न किया गया, उन्हें मारा गया और हिंदुओं की महिलाओं का जिस तरीके से सरेआम रेप किया गया वो भी पूरी दुनिया ने देखा। और कमाल की बात यह थी कि बांग्लादेश में हिंदू विरोधी शेख यूनुस इस सब तस्वीरों को देख भी रहा था और चुप बैठा रहा। लेकिन वही बांग्लादेश में हिंदू विरोधी शेख यूनुस का अब काम तमाम होने वाला है। इधर अमेरिका में जैसे ही ट्रंप की वापसी हुई, शेख यूनुस के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। भारत से पंगा लेना शेख यूनुस को अब बहुत महंगा पड़ने वाला है। अब शेख हसीना की तरह यूनुस को भी देश छोड़कर भागना पड़ सकता है। जी हाँ, बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी ने अब बिगुल फूंक दिया है। अवामी लीग ने ऐलान कर दिया है कि वो देश में हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के इस्तीफे की मांग करती है। और पार्टी ने केवल मांग ही नहीं की बल्कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और सड़क पर उतरने की योजना तक बना डाली है और इसका ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अवामी लीग का पहला बड़ा प्रदर्शन है। पिछले साल छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से ही पार्टी के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया गया था और वही कई नेता देश में छिप गए थे या देश छोड़कर भाग गए थे। लेकिन अब अवामी लीग प्रदर्शन करेगी और 10 फरवरी को प्रदर्शन होगा और रैली आयोजित की जाएगी। बयान में ये भी कहा गया है कि 16 फरवरी को देश भर में नाकेबंदी भी की जाएगी और 18 फरवरी को सुबह से शाम तक हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। इस सब में दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्ट में शेख हसीना को प्रधानमंत्री कहकर ही संबोधित किया गया है। तो बयान में साफ किया गया है कि इस आंदोलन के जरिए आईसीटी ट्रिब्यूनल में प्रधानमंत्री और पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ लगे आरोपों को वापस लेने की मांग की जाएगी। जाहिर है कि यह सब अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे एक बड़ी तैयारी और योजना है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी, भारत का दबाव और भारत की ओर से एस जयशंकर की अमेरिका में मुलाकात और इसके बाद इतना बड़ा बदलाव, ये यूं ही नहीं है। आपको यह भी बता दें कि सत्ता से बेदखल होने के बाद पार्टी ने 10 नवंबर को भी सड़कों पर उतरने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन आयोजन नहीं किया जा सका। जुलाई अगस्त में हुए विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बाद से अब अवामी लीग काफी हद तक निष्क्रिय रही है। लेकिन अब अचानक पार्टी में जान आ गई है और पार्टी ने एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि पार्टी के अध्यक्ष शेख हसीना ने बड़े पैमाने पर जो विद्रोह हुआ बांग्लादेश में, उसके बाद भारत में शरण ली है। बांग्लादेश कई बार भारत से प्रत्यर्पण की मांग करता रहा, लेकिन भारत ने उसे ठेंगा ही दिखाया है। लेकिन अब बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और शेख यूनुस की बर्बादी के दिन भी शुरू हो गए हैं।